बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारे माशरे के अंदर नेकी के हवाले से कुछ अजीब व गरीब तसव्वुरात पाए जाते हैं और उनका जानना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो नेकी का तसव्वुर ये समझता है कि वो हर किस्म का वो गलत काम करता है और वो डाके भी डालता है, करप्शन करता है, नाजायज़ तरीके से अपना माल कमाता है और वो ये समझता है कि मैं ये गलत काम तो कर रहा हूँ, उसके साथ साथ वो कुछ नेक काम भी करता है। यानी अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए कुछ नेकी के काम भी करता है। मसलन वो कुछ सदका व खैरात कर देता है, कुछ लोगों को खाना खिला देता है, मसाजिद के ऊपर अपने पैसे खर्च कर देता है, किसी यतीम बच्ची की शादी में अपना पैसा खर्च कर देता है और इस तरह वो अपने ज़मीर को मुतमईन करने की कोशिश करता है कि जहाँ मैं बुराई कर रहा हूँ वहाँ नेकी भी तो कर रहा हूँ। इस तरीके से वो बैलेंस हो जाएगा। इसी तरह एक आदमी बहुत बड़ा कारोबार कर रहा है, लेकिन उसका सारा कारोबार जो है वो सूद पर मबनी है। सूदी कारोबार से बहुत बड़े लाखों अरबों रुपए वो कमा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसने एक बहुत बड़ी मस्जिद की तामीर भी शुरू कर रखी है और नेकी के काम भी साथ करता है, हज भी साथ करता जा रहा है, उम्रे भी करता है, 5 वक्त की नमाज भी नहीं छोड़ता। तो एक तो ये तसव्वुर है और एक तसव्वुर बिल्कुल इसके बरअक्स है। मसलन एक आदमी समझता है कि सबसे अच्छी नेकी ये है कि अपने मामलात को दुरुस्त रखा जाए। वो समझता है कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, अपना काम सही तरीके से सर अंजाम देना चाहिए, अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और बाकी रही ये जो नमाज है, रोज़ा है, हज है, ये दीगर चीज़ें हैं, ये अपनी मर्ज़ी से अगर कोई करता है तो ठीक है, ये ना भी करे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं। असल नेकी ये है कि अपने मामला दुरुस्त रखे जाएं। तो एक ये भी तसव्वुर लोगों के अंदर पाया जाता है। बिल्कुल इसी तरह एक और तसव्वुर भी है, वो ये है कि आदमी तकदीर को देखकर उसके ऊपर मुतमईन हो जाता है। वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुछ मैंने करना है मेरी तकदीर में लिख दिया। अगर मैंने बुराई करनी है तो भी उसने लिख दी है, तो वो मैंने करनी है। अगर मैंने कोई नेकी का काम करना है तो वो भी मेरी तकदीर में लिखा हुआ है, वो मैंने करना ही करना है। वो मैं उसकी तकदीर का जो है वो पाबंद हूँ और उसने मुझे मजबूर कर दिया है जो भी काम मैंने करना है, इसलिए मुझे खुद करने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगर मैंने जन्नत में जाना है तो भी ठीक है, अगर जहन्नम में जाना है तो भी ठीक है। वो सारा कुछ उसने रोज़े अज़ल से लिखा हुआ है, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मेरे साथ जो भी मामला होना है, ये जो कुछ उसने लिखा हुआ है उसी तरह होना है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, माशरे के अंदर ये नेकी के अजीब व गरीब किस्म के तसव्वुरात जो हैं वो पाए जाते हैं और राइज होते हैं। पहला जो तसव्वुर था वो भी गलत है, दूसरा तसव्वुर जो था वो भी गलत है और जो तीसरा तकदीर वाला तसव्वुर है वो भी गलत है। हकीकी नेकी क्या है? नेकी है क्या? असल में सही नेकी का तसव्वुर वही है जो कुरान ने पेश किया। वो जो आयत बिर के अंदर बयान किया गया था कि असल नेकी ये है कि आदमी अल्लाह पर ईमान ले आए और अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करे। उसके मुताबिक ये है कि वो रिज़्क़ हलाल कमाए और अपनी हलाल कमाई से अपने नेक काम भी करे और उसके साथ साथ जो इबादत उसके ऊपर फ़र्ज़ की गई हैं उनको भी पूरा करे। इस तरीके से वो सही नेकी का तसव्वुर जो है वो उसके मुताबिक वो अमल कर सकेगा, तो वही अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल है। कोई भी नेकी का गलत तसव्वुर जो है वो अल्लाह ताला के हुज़ूर काबिल कबूल नहीं है।
ہم نے تو اسی تصور کو لینا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جس پہ عمل کیا اور اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو جو تعلیم دی، اور وہاں پہ جو نیکی کا تصور تھا ہم نے اس کو جو ہے وہ لینا ہے، اور اسی کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو ہماری نیکی اللہ کے ہاں کافی قبول ہے۔ رزق حلال بھی کمانا ہے اور فرائض بھی ادا کرنے ہیں، تقدیر پہ کچھ بھی نہیں چھوڑ دینا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے میری تقدیر میں کیا لکھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے آپ نے وہ کرنا ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے رہیں گے تو یقیناً آپ جو ہے وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تو اس لیے نیکی کا وہ صحیح تصور، اس کی صحیح تعریف ہی یہ ہے کہ ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے وہ کام نیکی ہوتا ہے، اور ہر وہ کام جس کے کرنے سے اللہ ناراض ہو، جس کام کے کرنے کا اللہ اس کے رسول نے حکم نہیں دیا، اور اپنے طور پر انسان جو ہے اس کو وضع کر کے کوئی نیکی کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر لیتا ہے، تو وہ سارے تصورات باطل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح نیکی کا جو تصور ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔